प्रश्नावली 4.2 का यह क्वेश्चन है। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्वेश्चन ये 1 का फर्स्ट नंबर है, सेकंड है, ये थर्ड है। अब इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करेंगे, और क्वेश्चन में ही पूछा गया मूल ज्ञात कीजिए। इसके पहले भी आप लोग को एग्जाम्पल के बारे में बताए थे, प्रश्नावली 4.2 के पहले जो एग्जाम्पल था उसके बारे में बताए थे। ठीक उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को भी हल करेंगे जो प्रश्नावली 4.2 में है ये क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को आप यहाँ से हल करना स्टार्ट कर देंगे। तो पहले क्वेश्चन को यहाँ पर उतार दीजिए, -3x - 10 = 0। इस प्रथम पद का गुणा अंतिम पद में कर देंगे और गुणा करने के बाद यह हमारा जो गुणनफल प्राप्त होगा -10 का गुणा x² में करेंगे, -10x²। अब 10 का एलसीएम निकालेंगे, छोटे नंबर 2 से पहले भाग देंगे, 2 5 10, 5 कम 5। अब इन दोनों संख्याओं को आपस में अगर जोड़ेंगे 7 मिलेगा, मुझे 7 नहीं लाना, क्या लाना है 3। तो अब घटाकर चेक करें, 5 में से 2 घटा देंगे 3, ये मेरा बीच वाला संख्या मिला। किसके द्वारा मिला? घटाने के द्वारा। तो अब देखेंगे इसके पहले चिन्ह कौन है? माइनस। तो इसके पहले माइनस, बड़े संख्या के पहले माइनस, छोटे संख्या के प्लस, क्योंकि विपरीत चिन्ह होगा तभी घटेगा। अब x पर 2 घाते तो गुणनखंड कर देंगे x गुणे x, एक x उठाकर इसके साथ रख देंगे, एक x इसके साथ। अब घटा लेंगे, यह संख्या बड़ा है और ये छोटा है, तो -3x। अब इनके द्वारा घटाने पर हमारा यह बीच का पद तो मिल गया। अब इनको आपस में गुणा करने के बाद हमारा गुणनफल इतना मिलना चाहिए चिन्ह सहित। तो माइनस का गुणा प्लस में करेंगे माइनस, 5 का गुणा 2 में करेंगे 10, x का गुणा x में करेंगे x²। करेक्ट। आप इनके स्थान पर यही दोनों पद रखेंगे। अब देखिए आप इसको उतार देंगे, x² और प्लस 2x - 5x - 10 = 0। इन दोनों में कॉमन है x, पावर के अनुसार कॉमन करते, इसके पावर में 2, इसके पावर में 1 है, तो सिर्फ x के पावर 1 कॉमन होगा। जबकि यहाँ अंक है, यहाँ अंक नहीं, तो अंक कॉमन नहीं करेंगे, सिर्फ अक्षर कॉमन करेंगे और इसका इसमें भाग देंगे x और प्लस 2। इसमें यहाँ पर अक्षर है, यहाँ पर अक्षर नहीं, इसलिए अक्षर कॉमन नहीं होगा, अंक कॉमन होगा। 5 से ये दोनों संख्या विभाजित हो जाएगा, इसलिए -5 कॉमन करेंगे। -5, माइनस का भाग माइनस में देंगे प्लस, 5 से 5 कट गया, x बचा। फिर माइनस का भाग इस माइनस में देंगे प्लस, 5 दूनी के 10 = 0। अब ये दोनों सेम है, कॉमन हो गया। एक कोष्टक में इसको कॉमन कर देंगे, दूसरे कोष्टक में जो शेष बचा इसको लिखेंगे, x - 5 = 0। अब इसको लेकर 0 को ज्ञात करेंगे। देखिए x + 2 = 0, तो x = 0 - 2, x = -2, क्योंकि -2 में से 0 घटाएंगे -2 बचेगा। अब इस पद को लेकर 0 को हल करेंगे, x - 5 = 0, तो x = 0 + 5, ये दाहिने तरफ जाएगा, प्लस होगा, x = 5। यही मूल ज्ञात हो गए। x के ये दो मूल है, x = -2, 5, ये मूल ज्ञात हो गए। फर्स्ट क्वेश्चन का ये पहला जो हल हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, आप लोग इसको हल करके बता रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पर हल कर रहे हैं, ये सेकंड क्वेश्चन है और पहले इस क्वेश्चन को यहाँ पर उतार देंगे, 2x² + x - 6 = 0। सेम जैसे अभी अभी क्वेश्चन को हल किए थे, सेम उसी प्रकार से करेंगे। पहले नंबर का गुणा लास्ट नंबर में करेंगे, तो ये -12x²। अब 12 का लघुत्तम निकाल देंगे, 2 6 के 12, 2 3 6, 3 1 3। इस गुणनखंड में इस एलसीएम निकाले जो इसमें हमें 3 नंबर प्राप्त हुआ। अब इन नंबरों को आपस में जोड़ा बनाकर हम 2 संख्या बनाएंगे। देखिए कैसे, हमें इसके पहले क्या लाना, 1। तो इन दोनों को आपस में जब मिलाएंगे तो इनका आपस में गुणा कर देंगे, 4 हो जाएगा। ये 3 अपने स्थान पर रहेगा, 4 में से 3 घटा देंगे, 1 बचेगा। मेरा ये इसके पहले 1 लाना था, 1 मिल गया, तो घटाने पे मिला है, तो इसके जबकि पहले प्लस है तो बड़े पद को प्लस बनाएंगे, छोटे को माइनस। अब x पर 2 घाते, यहाँ पर गुणनखंड कर देंगे, x गुणे x, एक x उठाकर इसके साथ, एक x इसके साथ। अब घटा देंगे प्लस, x बचेगा, इसके पहले 1 छिपा होता है। अब उत्तर की जांच कर लें, इन दोनों का आपस में गुणा करने के बाद इतना प्राप्त होना चाहिए। माइनस का गुणा प्लस में माइनस, 3 का गुणा 4 में 12, x का गुणा x में x², सही है। अब इसके स्थान पर यही दोनों पद रखेंगे। देखिए अब यहां पर रखेंगे, इस क्वेश्चन को इसी जगह से उतार दिए, तो अब इसी जगह से हल करना प्रारंभ कर देंगे। इसको उतार देंगे, 2x² और यहाँ पर लिखेंगे प्लस 4x - 3x। इसमें से चाहे जिसको लिख सकते हैं, पहले
कोई जरूरी नहीं कि प्लस वाले को ही पहले लिखें, माइनस को बाद में, माइनस को भी पहले लिख सकते हैं, प्लस को बाद में भी लिख सकते हैं। -6 बराबर 0। अब इन दोनों में जोड़ा देखा जाए कि कौन सा अंक कॉमन, 2 से ये दोनों विभाजित होंगे। x पे 2 घात, यहाँ 1 घात है, तो x पर 1 घात कॉमन किया जाएगा, यानी 2x कॉमन, भाग देंगे x प्लस 2, इसमें 3 कॉमन करेंगे -3, 3 से 3 कट जाएगा, x प्लस 2 बराबर 0। यह दोनों सेम है, कॉमन हो जाएगा, x प्लस 2 एक कोष्टक में दूसरे में हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0। इसको लेकर 0 को हल कर लेंगे, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर 0 माइनस 2, तो x बराबर आ जाएगा -2। अब इस पद को लेकर 0 को हल करेंगे, 2x माइनस 3 बराबर 0। अगर ये 0 नहीं दिया होता तो इसी जगह गुणनखंड करके छोड़ देते, 0 दिया तो इसको लेकर 0 को हल करेंगे, उसी के द्वारा हमारा मूल ज्ञात होगा, x का जो वैल्यू आएगा वही मूल होता है। तो 2x बराबर 0 प्लस 3, तो x बराबर हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा, 0 में 3 जोड़ेंगे 3, इसलिए x बराबर हो जाएगा 3/2, x का मान आ गया 3/2। तो यही मूल ज्ञात हो गए, x बराबर -2 कामा 3/2। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी हल हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को बताने चल रहे हैं। क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पर लिख रहे हैं, पहले यहाँ पर उतार देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, यहाँ पर लिखेंगे कौड़ी के अंदर 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 कौड़ी के अंदर 2 बराबर 0, और इसके पहले पद का गुणा लास्ट पद में करेंगे, बाहर वाली संख्या का गुणा बाहर कर देंगे, 1 है, 5 का गुणा 1 में कर देंगे, प्लस 5 गुणते 2 दूना के 4 का वर्गमूल 2 x स्क्वायर, इसका गुणा करेंगे 10x स्क्वायर, 10 का एलसीएम निकालेंगे, 2 से भाग देंगे 5, 5 से कम 5, 5 और 2 ये दो संख्या मिल गई, 5 में अगर 2 जोड़ देंगे 7, जोड़ने पर मेरा बीच वाला पद मिल गया। तो आप यहाँ देखेंगे प्लस का चिन्ह है, तो दोनों के पहले प्लस का चिन्ह लिखा जाएगा। अगर यहाँ माइनस के चिन्ह होंगे, जोड़ने पर मिलता है तो दोनों के पहले माइनस का चिन्ह लिखते हैं। अब इसका गुणनखंड कर देंगे, x गुणे x कर देंगे, एक x उठाकर इसके साथ रखेंगे, एक x इसके साथ जोड़ लेंगे, प्लस 7x। अब इसके बाद इसका आपस में गुणा करके चेक कर लें कि इतना आ रहा है कि नहीं। प्लस का गुणा प्लस में करेंगे, प्लस 5 का गुणा 2 में करेंगे, 10x का गुणा x स्क्वायर, करेक्ट। अब इनके स्थान पे यही दोनों पद रखेंगे। तो पहले जब कड़ी के अंदर कोई भी नंबर दे दिया जाए तो पहले हम किस नंबर को लिखते हैं, उन नंबर को लिखते हैं जिसका परिमेयीकरण करने के बाद 2 से विभाजित हो जाए। 2 से ये सिर्फ 2 कटेगा, तो इसलिए पहले 2 को लिखेंगे, बाद में 5 लिखेंगे। अगर ये 5 कट जाता है इस 2 से, तो यहाँ पर पहले हम नंबर 5 ही लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर परिमेयीकरण करने के बाद 5 से जो है 2 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि यह सम संख्या है, यह विषम, इसीलिए तो यहाँ पर पहले हम इस पद को उतारेंगे, 2 कड़ी के अंदर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x और प्लस 5 कड़ी के अंदर 2 बराबर 0। अब इसमें कड़ी के अंदर 2 नंबर को हम कॉमन करेंगे, जबकि यहाँ कड़ी के अंदर 2 नहीं दिया है, 2 कॉमन करेंगे, 2 कॉमन करेंगे और x कॉमन करेंगे, इस पे पावर 2 यहाँ 1, तो कड़ी के अंदर 2x कॉमन भाग दे देंगे, कट जाएगा, x बचेगा, प्लस x से यह x विभाजित हो गया, कट गया। अब इससे कड़ी के अंदर 2 का भाग 2 में देंगे तो ये नहीं कटेगा, बटे में लिखेंगे 2 बटे कड़ी के अंदर 2। इसका रेशनलाइजेशन यानी परिमेयीकरण कर देंगे, कड़ी के अंदर 2 का गुणा ऊपर, कड़ी के अंदर 2 का गुणा नीचे। अब इसमें जो नंबर कॉमन मिलेगा मात्र उसी को कॉमन करेंगे, जो विभाजित होगा 5 से दोनों कट जाएगा, तो प्लस 5, 5 का भाग 5 में देंगे, x बचेगा, प्लस 5 से 5 कट गया, कड़ी के अंदर 2 बराबर 0। अब इसके बाद इनको उतार देंगे, कड़ी के अंदर 2x और x प्लस 2 कड़ी के अंदर 2 उतार दिए, 2 दूनी के 4 का वर्गमूल 2, इसको भी उतार देंगे, प्लस 5 x प्लस कड़ी के अंदर 2 बराबर 0। अब 2 से ये 2 विभाजित हो गया, अब इसको उतार देंगे, कड़ी के अंदर 2x, x प्लस कड़ी के अंदर 2, फिर प्लस 5 को उतार देंगे, x प्लस कड़ी के अंदर 2 बराबर 0। दोनों सेम है अंदर के ब्रैकेट के अंदर के पद, तो ये कॉमन हो गया, x प्लस कड़ी के अंदर 2 दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा, कड़ी के अंदर 2x प्लस 5 बराबर 0। अब इस पद को लेकर 0 को हल करेंगे, तो x प्लस कड़ी के अंदर 2 बराबर 0, x बराबर ये दाहिने तरफ जाएगा, माइनस होगा, 0 माइनस कड़ी के अंदर 2, x बराबर माइनस कड़ी के अंदर 2, इसको लेकर 0 को हल करेंगे, कड़ी के अंदर 2x प्लस 5 बराबर 0, कड़ी के अंदर 2x बराबर -5, x बराबर -5 बटे कड़ी के अंदर 2। आप इसको चाहते हैं तो परिमेयीकरण कर सकते हैं या इसी पर मान लिख सकते हैं। यही x के मूल ज्ञात हो गए। x बराबर हो जाएगा माइनस कड़ी के अंदर 2
और इसके बाद कामा -5 बटे कौड़ी के अंदर 2, यही मूल है। x बराबर माइनस कौड़ी के अंदर 2 और -5 बटे कौड़ी के अंदर 2। क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। इसका जो है गुणनखंड करके x का वैल्यू ज्ञात करना है। तो गुणनखंड किस प्रकार से करेंगे देखिए। अब क्वेश्चन को पहले यहाँ पर जिस प्रकार से क्वेश्चन है उसको उतार लीजिए। यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर 0। आप इसके भी हर के रूप में 1 मान लीजिए, इसके भी हर के रूप में 1, क्योंकि जो भिन्न के रूप में नंबर इसको आप समाप्त कर दीजिए। 1 और 8 का एलसीएम हो जाएगा 8। इसके बाद क्या करेंगे भाई, इसके बाद 1 का भाग 8 में देंगे, 8 का गुणा 2 में करेंगे 16x स्क्वायर माइनस 1 का भाग 8 में देंगे 8 का गुणा x में करेंगे 8x प्लस 8 का भाग 8 में देंगे 1 का गुणा 1 में कर देंगे 1 बराबर 0। अब इसके बाद इसके हर ग्रुप में कोई अंक 1 मान लीजिए। अब इसका त्रिय गुणा 1 का गुणा इन तीनों पदों में करेंगे, यही तीनों पद उतार दीजिए, वही आएगा स्वयं 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 8 का गुणा 0 में करेंगे 0। जब बराबर का चिन्ह त्रिय गुणा करते हैं तो सिर्फ अंश में करेंगे, हर नीचे के समाप्त हो जाएंगे। जब प्लस और माइनस का चिन्ह होगा तो इसका गुणा अंश में भी करेंगे और हर में भी करेंगे, लेकिन जब बराबर का चिन्ह होगा तो सिर्फ त्रिय गुणा करेंगे और नीचे हर में नहीं किया जाएगा, सिर्फ अंश में करेंगे। ठीक, अब देखिए इसका गुणनखंड करेंगे, पहले पद का गुणा अंतिम पद में करेंगे। गुणा करने के बाद जो हमारा गुणनफल प्राप्त होगा, इस साइड में कर रहे हैं गुणनफल, 1 का गुणा 16x स्क्वायर में करेंगे 16x स्क्वायर, 16 का एलसीएम निकाल देंगे, छोटी संख्या 2 से भाग देंगे 8, 2 का भाग देंगे 4, 2 दूना के 4, 2 एकम 2। इस गुणनखंड में हमें 4 संख्या प्राप्त हो गए। इन चारों संख्याओं को हमें 2 संख्या बनाना, चारों संख्याओं द्वारा सिर्फ 2 संख्या बनाना। तो किस प्रकार से बनाएंगे देखिए, इन दोनों को आपस में मिला देंगे तो इनका गुणा कर देंगे 4 हो जाएगा, इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो गुणा कर देंगे 4 बन गया, 4 में अगर 4 जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा 8, मुझे 8 चाहिए, 8 मिल गया जोड़ने पर। तो अब इसके पहले जो हम चिन्ह रखेंगे इस बीच वाले पद के अनुसार चिन्ह को रखेंगे। यहाँ माइनस का चिन्ह है, जब जोड़ने पे मिले तो दोनों के पहले माइनस का चिन्ह लिखेंगे, जब यहाँ प्लस का चिन्ह रहेगा तो जोड़ने पे मिलेगा दोनों के पहले प्लस का चिन्ह लिखेंगे। अब इसके बाद मुझे x चाहिए, x पर 2 घात है, इसका गुणनखंड करेंगे तो x गुणे x, एक x इसके साथ एक x इसके साथ, यह मिल गया माइनस हो गया 8x। अब उत्तर की जांच कर लिया जाए, इनका आपस में गुणा करने पर इतना प्राप्त होना चाहिए, माइनस का गुणा माइनस में प्लस, 4 का गुणा 4 में 16, x का गुणा x में x स्क्वायर, सही मिल गया। अब इनके स्थान पर यही दोनों पद रखेंगे। देखिए आप इसको उतार दीजिए, 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। इन दोनों में 4 कॉमन करेंगे, 4 से विभाजित होगा, 4 से विभाजित होगा पूरा, x के पावर 2, यहाँ 1 है तो जिस पर सबसे कम घात होता है उसी को कॉमन करते हैं। तो यहाँ पर 4x कॉमन भाग दे देंगे, 4x बचेगा। इसके बाद माइनस 4x का भाग 4x में 1। अब इसमें जब कोई नंबर कॉमन ना हो तो कौन सा नंबर छिपा होता है 1, इसके पहले माइनस है तो माइनस 1 कॉमन कर देंगे, माइनस 1 का भाग इसमें देंगे 4x, माइनस का भाग प्लस में देंगे -1 बराबर 0। ये दोनों सेम है, कॉमन हो गया, ये दोनों सेम है तो कॉमन हो गया 4x माइनस 1 एक कोष्टक में, दूसरे में यह और यह 4x माइनस 1 बराबर 0। अब 0 को लेकर इसको हल करेंगे, 4x माइनस 1 बराबर 0, एक दाहिने तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा 0 प्लस 1, तो 4x बराबर हो जाएगा 1। आप x बराबर कर देंगे तो यह जो हो जाएगा 1/4। अब इस प्रकार से इसको भी आइए हल करिए, 4x माइनस 1 बराबर 0, एक दाहिने तरफ चला जाएगा तो 0 प्लस 1, तो 4x बराबर हो जाएगा 1। अब x बराबर हो जाएगा 1/4। x के मान ज्ञात हो गए। आप देखिए इसी जगह आप लिखेंगे x बराबर 1/4 और 1/4, ये 2 मान प्राप्त हो गए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसको किस प्रकार से हल करेंगे देखिए। अब क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, पहले उतार लेंगे इस क्वेश्चन को, 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। और जो इसका गुणनखंड करेंगे पहले पद का गुणा अंतिम पद में करेंगे, तो प्लस 100x स्क्वायर का गुणा 1 में करेंगे 100x स्क्वायर, 100 का एलसीएम निकालेंगे, छोटी संख्या 2 से भाग देंगे 50, 2 का भाग देंगे 25, 5 पचे 25, 5 एकम 5। अब इस गुणनखंड में हमें 4 संख्या प्राप्त हो गए, तो इन चारों में से हमें 2 ही पद संख्या बनाना है। तो 2 संख्या किस प्रकार से बनेंगे देखिए,
2 और 5 को एक साथ में मिलाइए, 2 5 को एक साथ में, ये 10 हो गया और ये भी 10 हो गया। 10 में अगर 10 को जोड़ देंगे तो 20। यक्स पे 2 घात है तो यक्स गुणे यक्स, एक एक्स उठाकर इसके साथ, एक एक्स इसके साथ, हमें जोड़ने पर प्राप्त हो, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, दोनों के पहले माइनस, माइनस 20 यक्स प्राप्त हो गया। इनका आपस में गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 100 यक्स स्क्वायर मिल जाएगा। इसके स्थान पर ये दोनों संख्या रखेंगे। अब इसको उतार दीजिए, 100 यक्स स्क्वायर माइनस 10 यक्स माइनस 10 यक्स प्लस 1 बराबर 0। इन दोनों में 10 यक्स कॉमन, क्योंकि यहाँ पर पावर 1 है 2 है तो 10 से 1 कट जाएगा, 10 से बड़े नंबर संख्या कॉमन लेते हैं। बड़े से बड़े में आप मत सोचिए कि 100 कॉमन लेंगे, 100 लेंगे कॉमन, लेकिन यह उन 100 से विभाजित नहीं होगा। इसीलिए हम उन संख्या को लेते हैं जो एक ही बार में कट जाए, इसे दोबारा काटने की जरूरत ना पड़े। 10 से ही कट जाएगा, 10 से 10 यक्स कॉमन करेंगे, भाग देंगे 10 यक्स माइनस 1। इसमें जब कोई अंक और अक्षर कॉमन न मिले तो कौन नंबर छिपा होता है? 1, और कौन चिन्ह है? माइनस, माइनस 1 कॉमन करेंगे, भाग देंगे प्लस 10 यक्स माइनस का भाग प्लस में माइनस 1 बराबर 0। यह दोनों सेम है, कॉमन हो गया। 10 यक्स माइनस 1, एक कोष्टक में दूसरे में 10 यक्स माइनस 1 बराबर 0। आप इसको लेकर आप इसको हल करेंगे, 10 यक्स माइनस 1 बराबर 0, 10 यक्स बराबर 0 प्लस 1, तो 10 यक्स बराबर हो जाएगा 1, यक्स बराबर हो जाएगा 1/10। इसलिए यक्स बराबर हम कर सकते हैं 1/10 हो गया। इसी प्रकार से इसको भी हल करेंगे, 10 यक्स माइनस 1 बराबर 0, तो 10 यक्स बराबर 1, यह जाएगा इधर प्लस हो जाएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे 1। अब इसलिए यक्स बराबर हो जाएगा 1/10, तो यक्स का मान आ गया 1/10। तो ये दो मान हमें प्राप्त हो गए यक्स के, यक्स बराबर 1/10 और 1/10, ये दोनों मान हमें प्राप्त हो गए।